हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस सही में कहूँ तो आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और इस बात में नहीं आ रहा है कि मतलब मैं रिकॉर्ड करके नहीं डाल रही हूँ। आई नो कि मैंने बीच में जो है वो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था एंड द रीज़न बिहाइंड इट कि मेरी कंडीशन जो थी ना यार वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे 103 104 जो था वो फीवर आ रहा था। बॉडी इतना ज़्यादा एक कर रही थी कि मैं रेगुलर अपडेट नहीं कर पाई। बट इसका मतलब यार ये नहीं है कि तुम लोग देखना ही छोड़ दो। बिकॉज अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे उस बारे में बता सकते हो ना कि दी ये प्रॉब्लम आ रही है या आपको स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो आप वो भी बता दो। मैं स्टोरी जो है वो बंद कर दूँगी। लेकिन यार प्लीज़, इतना ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं। कल 200 थे, आज मतलब 100 तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार। अगर बंदा कोई मेहनत कर रहा है तो उससे थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो दो ना। और अगर आपको स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो आप प्लीज़ मुझे कोई भी स्टोरी जो है वो प्रिस्क्राइब कर दीजिए कि नहीं आपको वो स्टोरी सुननी है ना या वैसी स्टोरी सुननी है। मैं आपके लिए वैसी ही स्टोरी जो है वो लेके आ जाऊँगी। बट प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो दीजिए। अगर बंदा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है ना तो वो आपसे वही चाह रहा है कि आप प्लीज़ कुछ लाइक्स व्यूज़ तो कर ही सकते हैं ना। और अगर आपको फिर भी अच्छी नहीं लग रही है, आप लाइक मतलब नहीं करना चाहते हो तो कमेंट तो छोड़ ही सकते हो ना कि ये प्रॉब्लम आ रही है और ये करो। बिकॉज यार मैं इतना ज़्यादा तुम्हें पता है नहीं बोलती हूँ, लेकिन अब तो यार हद ही हो चुकी है। मतलब कितना करें और फिर भी अगर आपको अच्छा ना लगे ना तो यार मन नहीं करता है रिकॉर्ड करने का। चलिए बहुत ज़्यादा बोल लिया है मैंने। आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा होगा इसके लिए। और हम जो है अपना आगे का स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वांगजी है वो विभूषण का एड्रेस उसके फादर के पास से लेके जो है अपने घर जो है वो वापस चला जाता है। घर वापस जाने के बाद वो अपने फादर, अपने मदर, अपने ब्रदर के साथ जो है इस बारे में डिस्कस करता है। उसकी मॉम और उसके ब्रदर तो उसे भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ जो हमारा लान किरण था वो जो है अपने बेटे का साथ जो है वो देता है और वो उसे जो है ऑर्डर दे देता है कि वो जो है वहाँ जा सकता है। जब हमारा वांगजी वेजिया ये सुनते हैं तो मतलब हमारी वेजिया जो है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ इतना ज़्यादा खतरा है और तुम अपने बेटे को वहाँ कैसे भेज सकते हो। तो लेकिन तभी लान कुरैन जो है उसे कहता है कि नहीं, अगर अभी ये उसे वहाँ से ले आएगा ना तो मतलब मुझे ये होगा ना कि इसने प्रूव कर दिया है कि नहीं ये विभूषण को जो है वो लाइक करता है। ये सुनने के बाद जो हमारी लानी होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हाँ, यहाँ हमारे लांसचैन का फेस भी जो था वो टोटली उतर गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वांगजी उस एरिया में जो है वो जाए। लेकिन वांगजी जैसे कैसे करके उन सभी को मना लेता है। और यहाँ जो हमारे लानकुरैन थे वो तो देही वांगजी का साथ रहे थे तो वो उसे जो है अलाउ कर ही देते हैं कि हाँ ठीक है तुम जाओ, लेकिन उसके साथ अगर कोई उसका और भी फ्रेंड होगा तो तुम उसे जो है वो यहाँ अपने साथ जो है वो वापस ला सकते हो। यहाँ से हमारा सीन जो है वो विभूषण की तरफ जो शिफ्ट किया जाता है। उन्हें एक रूम में जो था ना वो बंद कर दिया गया था। उस रूम में हमारे वेनिंग, वेनशिंग, मेमिया और चार्ली हमारे विभूषण के साथ जो थे वो रुके हुए थे। उनकी वहाँ कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि बाहर का माहौल जो था ना वो इतना ज़्यादा टेंस हो चुका था कि उन्हें उनके हॉस्टल से, उनके एरिया से बाहर निकलने के लिए जो था बिल्कुल भी मना कर दिया था। और यहाँ वो सभी जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा टेंस दिख रहे थे और वो यहाँ मतलब एक दूसरे से बातें कर तो रहे थे लेकिन उनके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि पता नहीं अभी वो हैं फिर थोड़ी देर में वो होंगे या नहीं होंगे। और यहाँ से ज़्यादा टेंस हमारा चार्ली दिख रहा था बिकॉज चार्ली ने ये चीज़ जो थी वो पहले तो कभी देखी नहीं थी। ऊपर से वो उसकी खुद की कंट्री थी तो वो जा भी कहाँ सकता था। तभी वो उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जो है वो सेफली बाहर जो है वो चले जाओ, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि नहीं, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हम तुम्हें भी अपने साथ जो है यहाँ से लेके जाएंगे बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। और मैं नहीं चाहता कि हम अपने फ्रेंड को इतनी अजीब सी सिचुएशन में जो है वो छोड़ के चले जाएं। तभी यहाँ पे जो है वो एक अनाउंसमेंट होती है कि सभी अपनी अपनी कंट्री के बारे में जो है वो लिख के दे दें या अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है वो बताएं क्योंकि उनके कंट्री वाले जो है उन्हें बाहर निकालने का एफर्ट्स ले रहे हैं। जब हमारे विभूषण, वेनिंग, वेंशिंग में ये सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि अगर क्या उन्हें भी यहाँ से कोई निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है। वहीं दूसरी साइड हमारा वांगजी जो था ना वहाँ से उनको लेने के लिए जो था वो निकल चुका था। वो अपनी फोर्स के साथ मतलब उसके साथ में 2-3 और सिविल ड्रेस में जो है वो पीपल होते हैं और वो अमेरिका तक जो है वो जाते हैं। उनके बॉर्डर पे जाके जो हमारा वांगजी है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन बताता है, विभूषण के बारे में बताता है और वो उससे जो है वो बात करने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट करता है। यहाँ वहाँ से एक ऑफिसर्स जो है वो विभूषण की यूनिवर्सिटी में जो है वो कॉल करके उनसे उस स्टूडेंट के बारे में जो है वो पूछता है। तभी वो
जो वहाँ के टीचर्स मैनेजर जो भी थे वो उन्हें विभूषण की डिटेल दे देते हैं। इवन वो उनको विभूषण का जो है वो पूरा लिस्ट दिखा देते हैं कि उसके फ्रेंड सर्कल में ये जो है उसके दोस्त हैं, और उन्हें एक रूम में जो है वो मतलब हमने सेफली जो है वो बंद किया हुआ है। तब भी वो जो आर्मी वाले पर्सन होते हैं वो उनसे कहते हैं कि ठीक है, इन्हें रेस्क्यू करने के लिए इनके उधर से जो है वो एक ऑफिसर जो है वो आए हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें सेफली जो है वो यहाँ तक ड्रॉप कर दें। जब हमारे जो विभूषण की यूनिवर्सिटी वाले लोग ये सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम कि किसी भी स्टूडेंट को रेस्क्यू करने के लिए कोई आया हुआ था। वो जो है उनकी बात पे नोट करते हैं, और वहाँ से जो है वो विभूषण को जो है वो एक अनाउंसमेंट की जाती है कि विभूषण अपना सामान लेके, अपने फ्रेंड्स का सामान लेके जो है वो जल्दी से रेडी रहे, गाड़ी उन्हें लेने आ रही है। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी उन्हें जो है बताया जाता है कि उनकी साइड से कोई ऑफिसर जो है उन्हें रेस्क्यू करने के लिए जो है वो आया हुआ है। जब हमारा विभूषण ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज उसका जो है वो पूरा ध्यान जो था वो लानकुनन की तरफ था। तो तभी वो कहता है कि क्या अंकल मुझे लेने आए हैं, कि वो खुद, लेकिन अभी वो सोचता है कि नहीं, वो मुझे क्यों लेने आएंगे, बिकॉज उन्हें भी तो मेरा और वंग जी का रिलेशन जो था ना वो अच्छा नहीं लगा था, तो शायद वो नहीं है, कोई और हो सकता है। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो अपना सामान जो है वो जल्दी से पैक करता है। वेंशिंग में भी पैकिंग करते हैं, और चार्ली उन सबको देख रहा था। तभी हमारा विभूषण जो है ना वो चार्ली से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ जो है वो चलना चाहिए, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम जो है वो यहाँ आ सकते हो। तभी जो हमारा चार्ली है वो भी अपनी पैकिंग जो है वो कर ही लेता है। उसके बाद उनको जो है ना वो गाड़ी में बिठाया जाता है, और वहाँ से जो है वो आर्मी कैंट की तरफ जो है वो भेज दिया जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी चेकिंग होती है। जब वहाँ चार्ली की चेकिंग हो रही होती है तो वो वहाँ के ऑफिसर्स जो हैं वो उन्हें बाहर जाना जो है अलाउ नहीं करते। तभी हमारा विभूषण जो है वो जैसे कैसे करके चार्ली का पासपोर्ट वगैरह सब कुछ वहाँ पे जमा करवा के जो है वो चार्ली को अपने साथ ले जाने के लिए जो है उन्हें मना ही लेता है। और इसके बाद उन्हें जो है वो दूसरी साइड जो है वो भेजा जाता है। जब वो उनको दूसरी साइड भेज रहे थे ना, तो यहाँ जो हमारा विभूषण है ना उसे एक मतलब फैमिलियर सा फेस दिखाई दे रहा था। बट द थिंग इज़ दैट कि उसे अप्रॉक्सीमेटली 5 साल जो थे वो उस कंट्री में हो चुके थे। वो 5 साल से चाइना नहीं गया था, उसने 5 साल से वांग जी को नहीं देखा था, तो उसे मतलब वो फैमिलियर सा फेस तो लग रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस मतलब उसे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि हो सकता है कि लांग सिशुएन हो। लेकिन जैसे ही वो क्लियरली वांग जी को देखता है ना तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उसकी बॉडी जो थी ना वो टोटली स्टिफ हो चुकी थी। मतलब जो उसका लगेज था वो उसके हाथ से गिर चुका था। वैनिंग, मिमी, वेंशिंग और चार्ली जब वो विभूषण की ऐसी कंडीशन देखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं कि इसे सडनली क्या हो गया। इतने में ही जो मतलब हमारे वांगची के साथ उसके जूनियर ऑफिसर्स आए थे ना वो जल्दी से उन सभी का सामान लेते हैं, और वहीं अपने एरोप्लेन जो भी वो अपनी फोर्स का जो है प्लेन लेके आया था उसमें जो है वो रख देते हैं। और यहाँ जो हमारा वांगजी था उसकी पूरी नज़र जो थी विभूषण के ऊपर थी, और हमारे विभूषण की टोटली नज़र जो थी वो वांगजी के ऊपर थी। मतलब वो दोनों जो थे ना वो एक दूसरे को देख रहे थे, और ये कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की नज़रों में खो चुके थे। यहाँ जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना वो धीरे धीरे विभूषण की तरफ जो है वो चलना स्टार्ट करता है ना, तो वहीं हमारे विभूषण की आंखों से ना मतलब लगातार आंसू जो थे वो गिरे जा रहे थे। और जब हमारे चार्ली उसकी ये कंडीशन देखते हैं ना तो वो समझ जाता है कि शायद ये वही पर्सन है जिसके बारे में हमेशा विभूषण उससे कहा करता था। तभी हमारा चार्ली जो है ना वो विभूषण के कंधे के ऊपर जो है वो हाथ रखता है और उससे कहता है कि अभी तुम्हारे पास वक्त है, अगर संभाल सकते हो ना तो इसे अभी संभाल लो, अदरवाइज़ अगर ये अभी तुम्हारे हाथों से गया ना तो शायद तुम ज़िंदगी भर जो है इस चीज़ के लिए पछताओगे। जब हमारा विभूषण जो है ना वो चार्ली की ये बात सुनता है ना तो उसकी बात को वो उसकी तरफ देख के ना नोट करता है, और वहाँ से बिल्कुल मतलब एक रेस लगा के जाता है ना, और वांग जी को जो है वो हक कर लेता है। वांग जी के जूनियर्स ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान थे, बिकॉज वो वांग जी को काफ़ी समय से जानते थे, और वांग जी आज तक किसी के साथ भी इतना ज़्यादा फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आया था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसे कोई टच करे, उसे कोई मतलब ऐसे टीज़ करे। वांगजी हमारा बिल्कुल एक सिंपल सोबर और एक गुस्सैल टाइप का जो था वो पुलिस ऑफिसर था, लेकिन आज एक कॉलेज का लड़का उसे इस तरह से हक कर रहा है, और वो सभी मतलब बिल्कुल हैरान कि यार अब ये बंदा तो गया। लेकिन जब हमारा वांगजी उसे हक बैक करता है ना तो वो टोटली ही परेशान हो जाते हैं कि यार ये कौन है। मतलब वो समझ चुके थे कि शायद ही इज़ द स्पेशल वन जिसके लिए हमारा वांगजी जो था ना वो आज तक सिंगल रहा है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है ना वो विभूषण का फेस जो है ना अपने हाथों में लेता है, उसके फेस को मतलब बिल्कुल एक गहरी नज़रों से जो था वो देख रहा था, और उसे कहता है कि इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम विभूषण, क्या तुमने मुझे मिस किया। यहाँ जो हमारा विभूषण है ना वो रोते रोते जो है वो उसकी तरफ नोट करता है कि वो कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया वांगजी।
और तभी वो अगेन से जो है ना वो वांगजी को जो है वो हक कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों जो है वो हक ब्रेक करते हैं और हमारा वांगजी जो है ना वो विभूषण के फोरहेड पे जो है ना वो एक किस करता है। और तभी वो उससे कहता है कि तुम ठीक हो ना? तभी वो कहता है कि हाँ, हम ठीक हैं। इसके बाद उन सभी को जो है ना उसी प्लेन में बिठाया जाता है और वो प्लेन जो है वहाँ से जो है वो उठ के मतलब चाइना जो है वो वापस आ जाता है। जैसे ही वो चाइना में लैंड करता है वेंडिंग वेंशिंग में वो उनको लेने उनके घर से जो थे वो लोग आ गए थे और वो अपने घर जो है वो वापस चले जाते हैं। बचा हुआ चार्ली, हमारे चार्ली को जो है ना वो लान सीचैन अपने साथ लान मेंशन जो है वो ले जाता है। और यहाँ हमारे वांगजी ने जो है वो लान सीचैन से कहा था कि वो विभूषण को लेके जो है ना वो कल तक घर आ जाएगा और वो वहाँ से विभूषण को लेके जो है ना वो एक मेंशन में जो है वो चला जाता है। जब हमारे विभूषण उस मेंशन को देखता है ना तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मेंशन था, बहुत सुंदर मेंशन था। आज जैसे ही हमारा वांगजी और विभूषण उसके डोर पे पहुँचते हैं तो उस पे डोर का मतलब जो उसका मेंशन का नाम था ना वो उन्होंने लिखा था विलान मेंशन। और जैसे ही हमारा विभूषण इस नाम को सुनता है ना तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो वांगजी की तरफ जो है देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी वांगजी जो है उसकी तरफ देखता है और एक नॉट करता है और उसे कहता है कि ये हमारा घर है। इसके बाद वो विभूषण को वहाँ से लेके जो है ना वो अंदर चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद विभूषण जो है वो सबसे पहले अपने मामा और डैड को फ़ोन करके ये बताता है कि वो जो है वो सेफली चाइना पहुँच चुका है और वो अभी बिल्कुल सेफ है और वांगजी के साथ है और वो कल तक जो है वो घर आ जाएगा। ये सुनने के बाद जो हमारे वांगजी मतलब सॉरी विभूषण के जो मॉम डैड थे मतलब हमारे वीजांग से और विजय वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि ठीक है, हमें तुम्हारा जो है वो वेट रहेगा। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को लेके जो है वो अपने रूम में जो है वो चला जाता है। रूम में जाने के बाद वो जो है विभूषण को कहता है कि तुम जल्दी से फ्रेश हो लो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देता हूँ। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो फ्रेश होने के लिए जो है वो चला जाता है और इतने ही देर में जो हमारा वांगजी है वो अपना बिल्कुल मतलब फ्रेश होने के बाद अपने लिए और विभूषण के लिए जो था वो डिनर प्रिपेयर करता है। जब तक हमारा विभूषण जो है वो फ्रेश होके आता है ना नीचे तब तक हमारा विभूषण जो था ना वो बिल्कुल सॉरी वांगजी जो था ना वो बिल्कुल विभूषण के पसंद का डिनर बना के जो था वो रेडी कर चुका था। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है ना वो बिल्कुल वांगजी को टीज करने के मूड में था। लेकिन कह सकते हैं ना कि अब इतना समय तो हो चुका था ना कि वो दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे थे तो उन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई बात की क्रेविंग तो होती ही होगी। तो यहाँ जो हमारा विभूषण था वो वांगजी की शर्ट डाल के ही वहाँ आ जाता है। उसकी प्रॉपर मतलब बालों से बॉडी से तो पानी की बूंद जो थी वो टपक रही थी। जैसे ही हमारा वांगजी जो है विभूषण को मतलब रूप में देखता है ना तो वो हैरान हो जा रहा है। उसके मुंह में ना विभूषण को देख के जो था ना वो पानी आ रहा था। वो हमारा विभूषण जो है वो धीरे धीरे कदमों से जो है ना वो वांगजी के पास आता है। उसके फेस पे अपने फिंगर जो है फहराने लगता है। उससे कहता है कि ओह यू मिस मी, तुमने मुझे मिस किया ना? तभी जो हमारा वांगजी है ना वो जल्दी से हमारे विभूषण की कमर में जो है ना वो हाथ डालता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। बिना जवाब दिए वो उसके लिप्स पे जो है ना वो अटैक कर देता है और उसके लिप्स को जो है वो ब्लॉक कर देता है। काफ़ी देर तक उनकी ये किस जो है वो चलती है। किस काफ़ी ज़्यादा हॉट और रोमांटिक थी। इसके बाद जो हमारा वांगजी है ना वो विभूषण को वहीं उसकी कमर से उठा के जो है ना वो डाइनिंग टेबल पे बिठा देता है और खुद वो उसकी लेग्स के बीच में जो है वो आ जाता है और अगेन से उससे जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लिप्स से किस करते हुए वो उसके गालों तक चला जाता है, गालों से गर्दन तक चला जाता है। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो वांगजी को रोकते हुए उससे कहता है कि मुझे भूख लगी है, मैं पहले खाना खाना चाहता हूँ। उसके बाद अगर तुम मुझे खाओगे तो मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था ना उसके ईयर तो बिल्कुल ज़्यादा रेड हो चुके थे और वो वहाँ से पीछे हटने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ हमारा विभूषण जो है ना वो उसे बिल्कुल टेस्ट कर रहा था। वो उसने मतलब वांगजी को अपने लेग्स में जो था ना वो जकड़ लिया था, वो उसे छोड़ भी नहीं रहा था। तभी जो हमारा वांगजी होता है ना वो विभूषण को बिल्कुल कान के पास जाके कहता है कि खाना खा लो, अगर मैं अभी शुरू हुआ ना तो तुम बहुत ज़्यादा थक जाओगे और फिर तुम मुझे जो है वो कंप्लेन करोगे और बेटर होगा कि तुम हमारी शादी तक जो है ना वो रुक जाओ। अदरवाइज़ मैं नहीं चाहता कि परसों गगा की शादी में तुम जो है वो लंगड़ाते हुए चलो। जब हमारा विभूषण जो है ना वो ये सुनता है ना तो उसकी पकड़ जो है वो वांगजी की टांगों से जो है वो ढीली हो जाती है और वो जो है बिल्कुल मतलब शर्म से पानी पानी हो चुका था और वो जो है वांगजी को छोड़ देता है और उससे कहता है कि वांगजी तुम इतने सिमलेस कैसे हो सकते हो? तभी हमारा वांगजी जो है ना उसके देखते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ सिमलेस हो सकते हो तो मैं नहीं हो सकता क्या? तभी वो कहता है कि वांगजी तुम बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। तभी वांगजी कहता है कि हाँ, शायद इस समय ने मुझे बदल दिया है।
जब हमारा वांगजी ऐसे बात करता है ना तो हमारे विभूषण को जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। तो वो कहता है कि चलो ना कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। इसके बाद वो दोनों जो है वो अपना डिनर करते हैं और उसके बाद अपने रूम में जाके जो है एक दूसरे को कडल करके जो है वो सो जाते हैं। और इसी तरह से हमारे चैप्टर का जो है एंड हो जाता है। होप कि आपको जो है हमारा पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे लांसी चैन और यानी की जो है वो शादी होने वाली है, तो आपको सबको जो है मैं इन्वाइट करती हूँ। आई थिंक आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स मतलब जो न्यू फैंस मेरे आ रहे हैं, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है अगर कोई लाइक करता है। और अगर कुछ खलल लग रहा है कि सही नहीं चल रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके जो है वो बता देना। मैं आपके कमेंट का जो है वो तहे दिल से जो है वो वेट करूँगी। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।